राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, गुज़रे दौर की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर अदाकारा जबीन जलील। जबीन जलील के साथ बातचीत के पिछले हिस्से में आपने देखा ये फिजाएं फिर आए या ना आए, आओ शम्मा जल के आवाज में दूर कहीं दूर चल, दिल रहा है मचल, प्यार की राह में प्रीत की छाँव में देख हुई हलचल, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, कैद में है बुलबुल। They are not really arty people. They are not like बिमल रॉय, महबूब खान, गुरुदत्त, जिन्होंने मतलब टुडे आज मुझे कहे कि आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगी, तो मैं किसी के साथ भी करना नहीं चाहती। Nobody inspires me. ठीक है, मेरी एज भी है, बट अगर मेरे लिए ऐसा रोल भी आई वुड नॉट बी ग्लैमस्टर कि मुझे इनके साथ काम करना, उनको मिलना, ये बिकॉज आई डोंट फाइंड एनी आर्टिस्टिक फिल्म एट ऑल। दिस इज माई पर्सनल। बातें कहीं और बनाऊं, यहाँ बात नहीं बनने की, हो चालबाज हम समझ गए, तेरी चाल नहीं चलने की बाबू। जबीन जी, बताइए कि जो फिल्मों ने आपको दिया, कुछ तो बहुत प्यार जो आपके देखने वालों ने, चाहने वालों ने दिया, इसके अलावा कुछ इनाम, इकरामात, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स, आप इसके फिल्मों के बाद की ज़िंदगी में रिकॉग्निशन, इसके बारे में बताइए। जो मेरी सेकंड फिल्म थी न्यू दिल्ली, उसके लिए आई वाज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग अवार्ड, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने एक पंजाबी फिल्म की थी, चौधरी करनैल सिंह। हालांकि मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है, मेरी वालदा लाहौर की थी, लेकिन बॉम्बे में परवरिश होने की वजह से आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन पंजाबी, लेकिन एक्सेंट सही है। अगर डायलॉग्स याद कर लूँ तो वो तलफ़्फ़ुज़ सही आएगा। तो ये फिल्म मैंने की थी चौधरी करनैल सिंह, जो बहुत ही वेरी थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट था, स्टोरी बेस्ड ऑन पार्टीशन, अबाउट अ सिख सरदार जी हु अडॉप्ट्स अ मुस्लिम गर्ल जो पीछे रह जाती है पार्टीशन के बाद। तो ये फादर डॉटर जो है सिख है और मुस्लिम गर्ल, और देन शी इज़ इन लव विद अ मुस्लिम बॉय जो पाकिस्तान चला जाता है। फिर कैसे जो घर का बेटा होता है उसकी बदनीयती होती है इस लड़की की तरफ, और फादर बेटे को शूट करता है टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द गर्ल, और एंड में वो लड़की को लाहौर के बॉर्डर पे जाके मतलब छोड़ते हैं। वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। तो उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हर साल स्टेट अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो दैट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच आई हैव रिसीव्ड। बाकी कुछ पॉपुलर अवार्ड्स हैं इन द सेंस के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो करते हैं, ये प्रेरणा फिल्म अवार्ड्स, फिर हीरा मानेक अवार्ड्स, तो वो मुझे मिले हैं। बट आई हैव नेवर वर्कड फॉर एज सच अवार्ड्स। अवार्ड ये है कि पब्लिक आपको चाहे, पसंद करे, एंड दैट इज़ द मेन थिंग, एंड यू शुड ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट, बिकॉज फिल्म जो है बहुत बड़ा मीडियम है जो बहुत इम्पैक्ट कर सकता है लोगों को इम्प्रूव करने में, हर तरह से, एजुकेशन में, सोशल चीज़ों पे, सब्जेक्ट में। तो उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी इंडस्ट्री में आते हैं तो दे शुड ऑल्सो वांट टू डू समथिंग गुड, नॉट अपना पर्सनली ना रखें, बट दे शुड बिकम लाइक एक्टिविस्ट, लाइक आमिर खान इज डूइंग। मतलब दे शुड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अब अमिताभ जी बहुत अच्छा काम करते हैं, एज एन एक्टर भी एडमायर हिम। जो भी है, दे शुड फील कि दे हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, not just be entertainers and not just be too money minded, and they should also live simply. मेरा मतलब most people in India, यहाँ कईयों के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि they don't know, खाने पर जाते हैं तो 25,000 का डिनर कर लेते हैं। यहाँ एक आदमी काम करता है मुश्किल से, उसको 3-4 हज़ार की नौकरी होती है। तो इट इज़ द डिस्पैरिटी, पता नहीं, मुझे तकलीफ़ देती है। अब जब मेरे हस्बैंड प्रेसिडेंट थे कोडैक के, या इंडिया स्टीमशिप कंपनी के भी चेयरमैन रहे हैं, हम कलकत्ते में थे अमेरिका से आने के बाद। बहुत बड़ा आलीशान मकान था, हमारे पास 2-2 गाड़ियाँ रहती थी, लेकिन मेरा जाना कहाँ, सामने सैटरडे क्लब। तो 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2 ड्राइवर खड़े हैं मेरे लिए, तो मैं कहती भाई मैं तो चल के जा सकती हूँ, क्रॉस करना है।
तो मुझे वो तकलीफ़ देता था कि ये सब क्यों मेरे आगे पीछे हो रहे हैं। सो आई फील, आई मीन, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। और आपको चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि आप अच्छी तरह से ना रहें, अल्लाह ने आपको नवाजा है, बहुत दौलत है आपके पास, रहें आप, लेकिन जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा कर लें। बट जितना ये लोग शो करते हैं कपड़ों पे, एक एक ड्रेस पहनने 25,000 के, 50,000 के, लाख रुपए के, आई थिंक दैट इज़ अ वेस्ट। उनको तो कमाई करनी है, जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो तो बेवकूफ़ बनाते सबको, एक ड्रेस पहना एक दफ़ा उसके बाद फेंक दिया। तो आई एम वेरी मिडिल क्लास इन दैट वे। फिर हम ये देखते हैं कि आपकी कुछ पुरानी तस्वीरें जो एक एल्बम में थोड़ी सी ही सही जो संजोई गई हैं, इनको पलटते हुए हमें बताइए कि इन मशहूर हस्तियों के साथ या ये जो मोमेंट्स हैं इनको पर थोड़ी रोशनी डालिए। अच्छी ज़रूरी बात है। ये मेरी पर्सनल तस्वीरें जो मुझे बहुत पसंद हैं। ये तो पहले एक मेरी अपनी तस्वीर है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये गुरमीत सिंह करके एक बहुत मशहूर फोटोग्राफर थे, आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट पिक्चर्स। अच्छा, दूसरी तस्वीर है शम्मी कपूर जी के साथ जो मेरे हीरो थे। एक फ़िल्म बनी थी रात के राही, पिक्चर बहुत अच्छी थी, उस पर मैंने बहुत काम किया था ऑन द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी। इट वाज बेस्ड ऑन एन नॉवेल, डैफ्नी डू मोरियर बहुत मशहूर राइटर हैं, उनकी पिक्चर, उनकी किताब थी जमैका इन, उस पर बेस्ड थी, एंड वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स ऑन इंडियन क्रिश्चियंस। इसके बाद बनी थी देवानंद गीता बाली की एक पिक्चर थी जो क्रिश्चियन जाल, लेकिन ये पिक्चर उससे पहले बनी थी और शम्मी जी के साथ मैंने काम किया था। ही वॉज वेरी मिस्चिवस, बहुत शैतानियाँ करते थे जो मुझे पसंद नहीं आती थी तो उनके साथ मेरा काफ़ी तू मैं होता था। एक दफ़ा तो मैंने सोचा था पिक्चर करूँगी ही नहीं, पिक्चर थोड़ी बन चुकी थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आई कांट वर्क विथ यू, सो आई एम क्विटिंग। तो कहने लगे जबीन बाबा, you can't do this, you can't leave me in the lurch. I said nobody else leaves you in the lurch, so I'm going to leave you in the lurch. बहुत ऐसे। तो anyway, I worked in the film. पिक्चर अच्छी बनी थी, लेकिन उसमें क्या था, जो विलन होता है वो चर्च का प्रीस्ट होता है, तो वो ये सेंसर्स में बहुत प्रॉब्लम उनको आ गई। अच्छा। तो वो पूरा ट्रैक्ट उन्होंने हटा दिया, उसकी वजह से पिक्चर अब आप देखें तो डिसजॉइंटेड लगती है। तो इट वॉज आवर बैड लक, बट आई थिंक वी मेड अ नाइस पेयर। And then afterwards I met him many years later in the lift of Breach Candy Hospital. तो वो मुझे गौर से देखते रहे, मैंने तो उन्हें पहचान लिया, हो सकता उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। फिर जब हम निकले बाहर, मैंने कहा शम्मी यू डोंट रिकग्नाइज मी, आई एम जबीन। ओह जबीन, तो कहता यू रिकग्नाइज, मैंने कहा बिल आई रिकग्नाइज्ड यू बट यू आई थिंक यू शुड हैव आल्सो रिकग्नाइज्ड मी। तो एनीवे, अब उनकी वाइफ कभी मिलती है क्लब में या कुछ तो वी टॉक टू ईच अदर। तो ये तो शम्मी जी का किस्सा। फिर ये तस्वीर है अशोक कुमार जी के साथ, ये फिल्म थी जीवन साथी, उसमें ये मेरा मतलब मेरे भाई का किरदार कर रहे थे। एंड दिस गर्ल इज़ द हीरोइन इज सपोज टू बी फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, लिटिल स्पॉइल्ड, तो जिसके बड़े नाज़ो नखरे उनके बड़े भाई उठाते हैं, दैट काइंड ऑफ। फिर नीचे तस्वीर है देवानंद के साथ, जिनके साथ मैंने फिल्म की थी हम और तुम। देव जी वॉज अ वंडरफुल पर्सन। जब मैं अमेरिका में थी सैन डिएगो में, तो एक फंक्शन था इंडियन एसोसिएशन ने जो देव साहब को ऑनर करने के लिए किया था, तो मुझे भी इनवाइट किया था और मैं सामने की टेबल पे बैठी थी। वहाँ टेबल्स पे लोग बैठे थे, 8 इन्वाइटीज़ ऑन वन टेबल। तो जब देव साहब माइक्रोफोन पे आए तो माइक्रोफोन पकड़ के यूँ देखा, ओह माय हीरोइन इज सिटिंग हियर, जबीन जबीन कम हियर। तो फिर मैं उठ के गई, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से गले झप्पी थी। तो वेरी नाइस पर्सन, ही कुड हैव इग्नोर्ड मी आल्सो, बिकॉज़ इतने लोग बैठे मुझे क्यों बुलाते, बट ही वाज वेरी नाइस। फिर ये तस्वीर है हॉलीवुड स्टार टोनी रैंडल के साथ, जो बॉम्बे में ली गई। एम्बेसडर होटल के रूफटॉप पे फिल्म फेयर वालों ने एक डिनर शायद उनके अवार्ड्स के फंक्शन के सिलसिले में दिया था, वहाँ मैं भी गेस्ट थी और मेरे पीछे मिसेस B.R. चोपड़ा हैं और टोनी रैंडल के साथ संध्या रॉय बंगाली फिल्म स्टार हैं। और एक और तस्वीर है टोनी रैंडल जी के साथ उसी फंक्शन की। फिर ये पिक्चर जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई, छोटी बहू, उसमें मेरा एक विधवा का किरदार था, बहुत ड्रामेटिक रोल था, वेरी सैड कि वो पिक्चर बनी नहीं। तो उसमें ये लीला मिश्रा जी हैं, वेरी फेमस, वन ऑफ अ स्टॉन्च पुरानी स्टार्स, वेटरन एक्ट्रेसेस। फिर ये तस्वीर है मेरी रागिनी फिल्म से। रागिनी में मेरा काम बहुत लोगों ने पसंद किया,
इसमें मैं विलेज गर्ल, गाँव की लड़की का रोल करती हूँ, अपोजिट किशोर कुमार जो बहुत बड़े सिंगर बनते हैं, और उनकी सक्सेस का राज उनकी मोहब्बत होती है इस लड़की के लिए, जो उनको इंस्पायर करती है। उनको अपने ऊपर ये फेथ नहीं होता है, बट ये उनको इंस्पायर करती के मतलब। तो ये किशोर जी के साथ पिक्चर थी। नीचे बिस्वाजीत के साथ एक फिल्म की थी चिराग, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों जी। और फिर ये भी हम और तुम के सेट्स पर हैं, देवानंद हैं, गीता बाली हमको विज़िट करने आई थी, वो भी इस ग्रुप में हैं। फिर ये फिल्म फेयर के एडिटर हैं BK करंजिया, वो मुझे किसी फंक्शन में अवार्ड दे रहे हैं। मिसेस टंडन करके जो हिंदुस्तान लीवर चेयरमैन की वाइफ हैं, उनके साथ एक फंक्शन है। फिर ये मेरी गुरुजी हैं डांस की, जय लक्ष्मी आलवा, उनके साथ डांस भी आपने सीखा? हाँ, डांस मेरा उल्टा है सब। वो लोग डांस सीख के, एक्टिंग सीख के इंडस्ट्री में आते हैं। मैंने आके पहले एक्टिंग अच्छी की, उसके बाद मुझे एक कमी महसूस होती थी कि आई वॉज डांसिंग, मतलब मेरे कई गाने वाने चले हैं, बट मुझे लगता था कि आई एम नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड। तो मैं विजयंतीमाला, पद्मिनी, इनके सब डांसेस थिएटर्स में जाके जब वो स्टेज परफॉर्मेंसेस करती थी तो देखती थी। तो एक मिस्टर वेणुगोपाल थे साउथ इंडियन, जो हिंदुस्तान लीवर के मतलब अच्छी पोजीशन पे थे, और हम फिल्म स्टार्स की वो कैंपेन्स करते थे, लक्स इज़ द सोप ऑफ फिल्म स्टार्स, मतलब तो उस सिलसिले में मुझसे मिलने आए। तो मैंने उनको कहा कि आई विश आई कुड हैव लर्न डांसिंग लाइक विजयंती जी, माला एंड ऑल दैट। तो कहने लगा यू कैन स्टिल लर्न डांस, कुछ भी सीखने में उम्र का क्या तकाजा है। एट दैट टाइम आई वाज 18 ईयर्स। तो कहने लगे नहीं आप, मैंने कहा मैं सीखना चाहती हूँ ताकि मैं समझ सकूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई सी दिस परफॉर्मेंसेज आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस। तो उन्होंने बहुत अच्छे गुरुजी को भेजा और मैंने उनके साथ तालीम ली, और मैं सीखती थी यहाँ बुलाबाई इंस्टीट्यूट में जो वार्डन रोड पे है, और वहाँ पे वहीदा जी भी इसी गुरुजी से सीखती थी, जय लक्ष्मी आल। लेकिन वहीदा तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश डांसर थी, तो वहीदा और मैं साथ प्रैक्टिस करते थे रोज़ सुबह 7 बजे से 8 बजे, चाहे शूटिंग हो चाहे नहीं हो। तो इस तरह हमारी दोस्ती हुई। तो फिर मैंने 5 साल डांस सीखा। एट द एज ऑफ 23 आई गेव परफॉर्मेंसेस। यहाँ दिल्ली के सप्रू हाउस में परफॉर्मेंस एक दी थी, बॉम्बे में भोलाबाई इंस्टीट्यूट में, और मतलब कुछ। एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट जो हिंदी भजन है ना मीराबाई की, वो मैंने पदम स्टाइल एक होता है एक्सप्लेन करने का, भरतनाट्यम के यू नो मूवमेंट्स के साथ, वो मैंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद तो सभी करते हैं, बट आई डिड दैट। तो ये मेरा एक जापानीज़ कॉस्ट्यूम में तस्वीर है, फिल्म लगी थी जेरी लुइस की, अच्छा, गीशा गर्ल। तो पैरामाउंट वालों ने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था, आई वॉज द चीफ गेस्ट। तो उनको पता था कि बचपन में मैं जापान में रही हूँ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि विल यू वेयर अ किमोनो एंड जापानीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस। तो फिर मैंने मतलब वो पहना। फिर ये तस्वीर है मिस इंडिया कॉन्टेस्टेंट्स को सिलेक्ट करने की। इसमें फॉर्मर मिस इंडिया आयोना पिंटो भी हैं, भानु अथैया जिनको अवार्ड मिला एटनबरा की गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, ऑस्कर मिला। फिर यहाँ मेरे एक अच्छे दोस्त हैं नौशी रत्नागर, और उनके साथ मिनिस्टर तीटी तलियार खान, उनके हस्बैंड मिनिस्टर थे। ये कोई ऑफिशियल फंक्शन था जहाँ मैं आई हूँ। फिर ये पोद्दार जी के साथ है लायंस क्लब का कोई फंक्शन है बॉम्बे में, उनके साथ अरुण खंडेलवाल हैं बिल्डर्स, जिन्होंने उषा किरण जो सबसे पहली टॉल बिल्डिंग बॉम्बे में बनी उसके बिल्डर्स हैं। फिर ये मैं हूँ चंद्रशेखर जी के साथ, एक फिल्म थी कातिल कौन। और फिर एक और तस्वीर इस्माइल मर्चेंट के साथ जब मैं अमेरिका जा रही थी, तो वो मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आए थे। मुझे मतलब मैं सोशल सर्कल्स में भी काफ़ी एक्टिव थी। आई यूज्ड टू बी कॉल्ड टू गिव टॉक्स एंड स्पीचेस एंड ऑल दैट। तो खैर, फिर ये फिल्म फेयर अवार्ड्स फंक्शन पे जानिसार अख्तर को मैं अवार्ड दे रही हूँ, मतलब फिल्म फेयर की तरफ से प्रेजेंट हो रहा है मेरे ज़रिए। फिर ये हॉलीवुड के स्टार हैं डॉन मरे, उनके साथ ये तस्वीर हॉलीवुड में थी। मैं हॉलीवुड भी गई हूँ जी 1964 में। फिर ये गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स USA, गवर्नर पीबॉडी, मैं, एक हमारे अमेरिकन दोस्त हैं और मेरे भाई अजगद जलील। फिर ये तस्वीर है जेसी जैन जो टाइम्स के जनरल मैनेजर थे, उनकी बेटी, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, उनकी शादी पे। और ये बस दो मेरी पर्सनल तस्वीरें जो मुझे पसंद है, क्यों लगाई पता नहीं मुझे। पुरानी तस्वीरों को देखती हैं तो कैसा एहसास? अच्छा लगता है। खुद अपने को देखना कैसा लगता है?
अपने को देखना तो बस आई लाइक माई सेल्फ। कि वक्त की मार से कोई बच नहीं पाया, ऐसा नहीं, कुछ? ठीक है, वक्त मैं सोचती हूँ कि हर एज में इंसान अच्छा लग सकता है, और अच्छाई जो है वो सिर्फ चेहरे से नहीं होती, वो आपकी रूह से और अंदरूनी होती है। तो इफ़ यू आर बिज़ी, यू आर हैप्पी, आप किसी को दुख ना पहुँचाएं। मेरा तो बिल्कुल सिंपल फ़िलॉसफी है, आप किसी को दिल ना तोड़ें। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा मत कीजिए, किसी को हेल्प नहीं कर सकते तो नुकसान मत कीजिए। और लाइफ इज़ वेरी सिंपल, हर दिन बहुत प्यारा है। आप जब सुबह उठ के मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ऐसा नहीं कि मैं पाँचों वक्त की पढ़ती हूँ, जो पढ़ सकती पढ़ती हूँ, मैं सुबह की ज़रूर पढ़ती हूँ ताकि दिन सही शुरू हो। और अल्लाह पे अकीदा रखती हूँ। एंड आई एम वेरी लकी, माई हस्बैंड इज़ अ वंडरफुल मैन, अशोक काक, एंड माई सन इज़ वंडरफुल, दिविज, एंड आई एम वेरी हैप्पी इन माई लिटिल वर्ल्ड। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी भी बहू आए, मेरा बेटा कामयाब हो, जो हर चीज़ हर माँ चाहती है। मेरे शौहर अच्छे रहे और कुछ अच्छा कुछ करके जा सके ज़िंदगी में तो अच्छा ही है। बिल्कुल। आखिर में चूँकि अब वक्त भी हमें ये इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस बातचीत को और आगे खींचें। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बिल्कुल। और आपके पास तो तजुर्बों का एक ज़ख़ीरा सा है। जी, तो शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैंने अपनी कुछ मतलब थॉट्स शेयर कर पाई सबके साथ। फिल्मी दुनिया में वो दौर तो खैर आपका दौर था, फिर उसके बाद के भी दौर आपकी नज़रों से गुजरे। क्या फिल्मी दुनिया से और ख़ास तौर पर कोई लड़की, वो भी जवान लड़की जो फिल्मों में हाथ पाँव मार रही हो, उसके लिए बेदाग गुजर जाना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि द शॉर्टकट इज़ प्लीजिंग समबडी, गेटिंग प्रॉपर वर्क, गेटिंग समबडी इज़ बैकिंग, बट विदाउट टैलेंट तो नहीं होता है। टैलेंट तो उनमें होना ही चाहिए, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। टैलेंट है और आप कॉम्प्रोमाइज़ करते शायद पहुंच जाए तो, मगर ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट यू कैन, बट आप पूरे हद पे तो नहीं पहुंच सकते। बिकॉज आई हैड एवरीथिंग, आई वाज एजुकेटेड, वेरी गुड लुकिंग, वेरी ब्यूटीफुल, यंग, आई शुड हैव बीन नंबर वन, विच आई वाज नॉट, बट आई डोंट कंसिडर इट एज अ फेलियर बिकॉज आई डिड नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइजेस, एंड दैट्स व्हाई आई कैन लुक एट एनीबडी openly. I had no scandals. I didn't want any scandals I could have had. But what is the point? There's no point. So you should respect yourself first, in the genuine sense, not just say for the sake of saying. You must respect yourself. And जो आपका ज़मीर आपको अलाउ करता है वो ठीक है। जो आपका ज़मीर, क्योंकि जब इंसान गलत कुछ करता है तो उसका ज़मीर उसको ज़रूर माइल करता होगा, डेफिनेटली करता होगा 100%। बिकॉज किसी का जिक्र आएगा, किसी और का आएगा तो वो तो हमेशा ही रहेगा ना, दैट आप उसको धुला नहीं सकते। But I'm not trying to say that one should be a saint or anything like that. We are all normal people. But you should, किसी को धोखा दे के या कुछ आपको ऊपर आए या किसी का एडवांटेज लेके आए तो नहीं करना चाहिए। Try to be good human beings. But मुश्किल है आजकल हर लाइन में, सिर्फ फिल्म लाइन नहीं है, ये हर जगह ऐसे ही होता है। And if you are good looking, then it is a disadvantage. If you are not of that mind. If you are good looking, then you can make fools of people. वो भी अच्छा है। तो कोई बेवकूफ़ बनना चाहता तो बने। मुझे अशोक कुमार जी ने एक दफ़ा कहा था कि आप सब लोग, आप यू कैन बिकम द बिगेस्ट स्टार बट यू आर अ फूल बिकॉज यू डोंट प्ले द गेम। आई सेड देन आई एम अ फूल, सो आई एम अ फूल। भाई फिल्म में काम किया तो वो भी एक काम है। जी। उस काम को किया, उसके बदले जो फीस होती है वो लिया और आगे बढ़ गए। ये उसी तरह है शायद कि जैसे किसी बढ़ई ने एक फर्नीचर बनाया और उसके पैसे लिए और आगे बढ़ गए। कोई क्राफ्टमैन अपना काम, कोई भी प्रोफेशनल, कोई कारीगर हो, फिर उससे अलग उसे इस बात का गुमान, गुरूर और उस अपने इर्द गिर्द एक औरा बनाकर और उसमें जीने की जो ज़रूरत है या जो जीते हैं, क्योंकि आप चीज़ों के बारे में बहुत डेफिनेट ओपिनियन रख रही हैं, इस बारे में कहिए। किसी और ने आपसे कहा भी नहीं कहा। इसलिए आप हमसे ये बताइए कि क्या फिल्मों में काम करके, कलाकार बन के, स्टार बन के कोई बहुत ख़ास ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए तमगे हमेशा उसके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दे आर ऑर्डिनरी पीपल, एवरीबडी इज़ ऑर्डिनरी। अल्लाह की नज़र में, दुनिया की नज़र सब है और उनको शुक्र करना चाहिए कि इतने लोग हमें चाहते हैं। हम ऑर्डिनरी इंसान को इतनी मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। वी डोंट नो इंसान डिजर्व्स इट, that kind of order, nobody, because we are all God's creatures। और हर एक की लिमिटेशन होती है। अगर आपने उतना ज़िंदगी में नहीं पाया जितना मैंने पाया, इसका मतलब नहीं कि आप मुझसे इन्फीरियर हैं। हर शख्स, हर अल्लाह का बंदा
हर शख्स, इंसान, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और किसी से दूसरे से इम्पोर्टेंस कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब अगर मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाता फ़र्ज़ करो इंडस्ट्री में, तो डजंट मीन कि ही इज़ वर्स देन मी, मेरी माँ इतनी बन गई, ही कैन बी इवन बेटर, ही कुड बी अ संत बिकॉज ही इज़ सच अ प्योर सोल। I mean, I know for that for sure. So maybe I should say कि भी to live like this in today's world, no drugs, no womanizing, no wasting money, and sheer passion for good work, without having any encouragement. रोज़ अपनी मेहनत करता है, वर्कआउट करता है, राइट करता है, गाना गाता है, सीखता है, जो भी मुझे आता है मैं उसको सिखाती हूँ। एंड आई एम हैप्पी, आई टेल हिम जस्ट डू योर ड्यूटी. If you can be a good human being, maybe in some other way you'll be able to bring out people, you'll help people. I don't know. Maybe not as an actor, maybe as a teacher, maybe as something. तो I don't think any, तो ये जो इतना ऑर्डर इंडस्ट्री वाले फिल्म स्टार्स को देते हैं, that should not be there. Film stars are normal people. Respect them for the work that they do. But जो एकदम मरे जाते हैं, ओह ये आ गया, वो आ गया, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं. They're very ordinary and they have lot of faults. Everybody. और होना भी चाहिए. मुझ में भी बहुत खामियाँ हैं. मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही कि मैं सबसे बड़ी होशियार हूँ, बड़ी समझदार हूँ, नहीं. बट मैं ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारनी चाहिए और मुझसे जो भी मिलता है, I want that person to be happy. आप मुझसे आज जो गुफ्तगू, मैं चाहती हूँ आप खुश जाएँ यहाँ से, और मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी है. और जो स्टाफ आए हैं यहाँ काम कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी बिकॉज बहुत प्यारे लोग हैं ये. और कुछ हमारा कुछ संजोग होगा जो आज हम बहुत स्पेशल हैं, जो हम एक साथ इस वक्त बैठे हैं. अब खुदा ना खास्ता अगर कुछ पता नहीं, इंसान को मगरूर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यकीन मानिए आप मेरा. बिकॉज कल क्या होगा, इस पल क्या होगा आपको नहीं पता. आप यहाँ से उठ के नीचे जाते हैं, आपको पता नहीं. इस वक्त ज़लज़ला आ जाए यहाँ तो मैं आपको थामूंगी. एट दिस मोमेंट यू विल बी द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर मी, बिकॉज आप मेरे करीब हैं. तो इंसान कोई समझ में बात क्यों नहीं आती. बड़ी सिंपल चीज़ें हैं ये. तो कदर कीजिए जो आपके साथ हैं, जिस वक्त है, जिस दौर तक हैं. ठीक है, अब 2 घंटे के बाद आप अपने चले जाएंगे, मैं अपनी चली जाऊंगी, बट जहाँ भी आप जा रहे हैं उनके साथ अच्छा ये रखिए. बिकॉज कहीं ना कहीं तो हम किसी के साथ तो हैं ही ना. अब मैं निकलूँगी, अपनी गाड़ी में बैठूँगी, मेरा ड्राइवर होगा, मेरा बेटा होगा, कोई नहीं हो, तो एट दैट मोमेंट दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो यू मस्ट कदर कीजिए हर एक की. आपको एक और बात बताऊँ, मैं जब फिल्म स्टार थी तो मेरे हेयर ड्रेसर्स होती थी, बिकॉज प्रोड्यूसर्स रखते हैं मेकअप. मैंने हमेशा अपने बाल खुद बनाए हैं. तो कई दफ़ा बेचारी हेयर ड्रेसर, जमीन जी आप ऐसे क्यों करती, हमें फिर पैसे नहीं मिलेंगे. तो मैं कहती तुम रोस्टर साइन करो तो तुमने मेरा काम किया. मैं करूँगी मैं अपने, बिकॉज आई एम लाइक सिंपल, यू नो, जो भी उंगलियाँ करके यूँ करके अपने बाल बना लेती हूँ. और ये लोग एकदम बैक कोम करो, ये करो, वो करो, ड्रायर लगाओ, फलाना ढमका, वो सब. आई एम अवे फ्रॉम ऑल दिस. तो रिस्पेक्ट पीपल, बी नाइस टू एवरीबडी, इट्स सो इम्पॉर्टेंट. हम सब कहते हैं बट करते नहीं हैं. तो इसलिए मैं आज कह रही हूँ कि कहिए, मतलब सब अपनी तरफ से सबको ये कह रही हूँ, लव एवरीबडी हुज नियर यू, बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माँ बाप हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, अजनबी हो. आप प्लेन में बैठे, नेक्स्ट सीट पे कोई अजनबी है, खुदा ना खास्ता कोई प्लेन क्रैश हो, आप उसी को ये करेंगे, हेल्प मी गॉड, हेल्प हेल्प. मे बी मैं ज़्यादा कुछ बोल गई, फिलोसफिकल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. नहीं, वो तो बेहद ज़रूरी है कि हम आपकी वो बातें सुने जो आप सचमुच दिल से कहना चाहती हैं और इस वक्त कहना चाहती हैं. करीब हमारी तरफ से अब हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ बढ़ चुके हैं. कोई ऐसी बात जो आपके दिल में रह गई हो और आप कहना चाहती हूँ तो कहने के लिए आज़ाद हैं. नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों से इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है. हम अपने बिज़ी होते हैं करते, तो मुझे भी बिकॉज अपने साथ वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है. हम भाग दौड़ तो करते हैं, लेकिन टू डिस्कवर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, अपना वक्त सही यूटिलाइज़ कर रहे हैं. एंड जस्ट भी हम इस पर्पस में, हर एक का मकसद है आप कब तक इस दुनिया में रहेंगे. यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप इस दुनिया में हैं तो उसको अच्छा वक्त गुजारिए, और कुछ ना कर सके दूसरे को हिम्मत दीजिए. क्योंकि बहुत आप देखेंगे बहुत से लोग बेचारे मायूस हैं, बहुत, मगर कोई कुछ कहता नहीं है, बिकॉज कह के कुछ फ़ायदा नहीं है. किसी को वक्त ही नहीं पहले तो आपकी राम कहानी सुनने का और सब. लेकिन वो थोड़ा इंसानियत रखिए. ये गैजेट्स, कपड़े, मेकअप, पार्टीज़,
शोहरत, इन चीज़ों के पीछे ना जाइए, तो आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी और आप मेरी तरह खूबसूरत लगेंगे। आई डोंट नो। बहुत 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 शुक्रिया जबीन जी, आपने हमें अगले इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी गुज़रे ज़माने की मशहूर अदाकारा जबीन जलील। प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।